हम बातें छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की करने जा रहे हैं, तो शुरुआत वहाँ से होगी जहाँ से मानसिक स्वास्थ्य की शुरुआत होती है, जहाँ से मानसिक शक्ति मिलती है। मेरा मतलब मातृत्व से, आई मीन मदरहुड। मेंटल स्ट्रेंथ इज डीप रूटेड इनटू मदरहुड, और इसीलिए माँ को जननी कहा गया है। मैं वैज्ञानिक तथ्यों के साथ ये बताना चाहता हूँ कि मानसिक शक्ति के सृजन के लिए, उसे बनाने संवारने के काम में कौन वो शख्स है जो सबसे अधिक उत्तरदायी है। कहाँ से मिलती है ये शक्ति? माता का स्थान इसलिए जीवन में है क्योंकि हमने जो कुछ पाया है वो सब वहीं से पाया है। और वो जो समय है, चाहे जन्म के पहले का हो या जन्म के बाद का हो, वहाँ जो कुछ बनता बिगड़ता है वही पूरे जीवन का निचोड़ हो जाता है। सब इसलिए बच्चे स्कूल जाते हैं, माताएं ले जाती। मनोवैज्ञानिक बातें किस तरह धीरे धीरे शुरू होती हैं, आप देखें। कोई सो के उठता है, तुरंत उसे सूरज दिखाई पड़ता है, वो अपना दिन शुरू कर लेता है। कोई दूसरा व्यक्ति थोड़ा धीरे धीरे अपना कार्यक्रम शुरू करता है। कोई कहता है आज मन नहीं है, हम काम पे नहीं जाएंगे, चाहे कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो। फिर कुछ लोग घंटे 2 घंटे बाद जाते। कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी विशेष दिन पे, जैसे कि सोमवार को, अब छुट्टियों के बाद काम पे नहीं जाना चाहते। कुछ ऐसे लोग हैं जो सुबह उठेंगे, फिर उनमें इतनी ऊर्जा नहीं रहती कि वो अपना कार्यक्रम कर सकें और अपने आप को अपने दिनचर्या में लगा सके या उठ के जा सके। तो ये परिवर्तन जो दिखाई पड़ रहा है, इसके बारे में सोचना चाहिए एक उदाहरण की तरह कि ये क्या है। मन की अवस्था किस तरह जीवन के प्रत्येक डिपार्टमेंट को, प्रत्येक एस्पेक्ट को प्रभावित करती है, ये उसका सिर्फ एक उदाहरण है। हमें मन पर अंकुश लगाना, मन को रेगुलेट करना, हमारी याददाश्त, लोगों को पहचानने की क्षमता, समाज में संबंध स्थापित करने की क्षमता, पढ़ने लिखने की क्षमता, ये कहाँ से आती है? इसे जानने के लिए हमें इसके परवेश में जाना होगा, यानी जन्म से बाद, जन्म के बाद कैसे कैसे प्रगति होती है, विकास होता है, कैसे कैसे लोग विकसित होते हैं अपने मेंटल फैकल्टी में, अपने ब्रेन पावर में, ब्रेन फंक्शन में, ब्रेन स्ट्रक्चर में, कैसे कैसे मैच्योर होते हैं और क्या क्या उनके पर्सनालिटी में, उनके व्यवहार में फर्क पड़ता है, ये हम देखेंगे। हम ये देखेंगे कि वे कौन कौन सी बातें हैं जो हानिकारक हो जाती हैं। हम ये भी जानना चाहेंगे कि एक माँ ऐसा क्या कर सकती है कि उसके बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहे। ये विशेषकर उन लोगों के लिए है, उन लड़कियों के लिए है, बहुओं के लिए है, बच्चियों के लिए है जो माँ बनना चाहती हैं। उन्हें इस बात की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि एक्चुअली होता क्या है, कैसे ब्रेन डेवलप होता है, कैसे व्यवहार
बनता है, कैसे मनोवैज्ञानिक गुण आते हैं और वे कौन कौन सी बातें हैं जिससे इनमें नुकसान हो जाता है। हम इसको दो भागों में बांट कर देखते हैं। पहला, जन्म के पहले, यानी जब कोई महिला गर्भवती होती है तब क्या अवस्था होती है। तो अगर कोई महिला गर्भवती है तो रिसर्च क्या कहते हैं, जिस परिवार में तनाव, जिस परिवार में सामाजिक समस्याएं, मानसिक रोग, अल्कोहल, डोमेस्टिक वायलेंस इत्यादि हैं और उसका बोझ महिला पर रहता है, उसके बच्चे के मस्तिष्क के विकास में ये बाधा डालती है। दूसरा, माता का शारीरिक स्वास्थ्य और पोषण यदि ठीक नहीं है तो भी बच्चे के मस्तिष्क की वृद्धि में, मस्तिष्क के परिपक्व होने में समस्या आती है। और इस तरह ये देखा गया है, ये पाया गया है कि जो महिलाएं मानसिक तनाव से गुजर रही होती हैं अपनी प्रेगनेंसी में, लगभग 25-30% महिलाएं ऐसी हैं जो ज़्यादा सीवियर टेंशन में रहती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उसके अनेक कारण हैं। लोग कहते हैं प्रेगनेंसी एक सुख का, आनंद का विषय है, महिलाओं के लिए जरूर है, मगर उनकी अपनी एंजाइटी होती है, उनकी अपनी घबराहट होती है, उनकी अपनी चिंताएं होती हैं, शादी में उनके संबंध, परिवार में उनकी जिम्मेदारियां, पैसे रुपए का बोझ इत्यादि इत्यादि। तो रिसर्च में कह रहा था, रिसर्च में ये पाया गया है कि जिन महिलाओं में मानसिक तनाव अधिक रहा है उनके बच्चों में आगे चलकर मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं का जोखिम अधिक पाया गया। और इसी तरह यदि माता को कोई मानसिक बीमारी है जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, साइकोसिस, बाइपोलर डिसऑर्डर एक्सेट्रा, तो इसकी संभावना और अधिक हो गई। अक्सर देखा गया है विभिन्न अनेक समाज में प्रेगनेंसी में भी लोग अल्कोहल और ड्रग्स, स्मोकिंग करते रहते थे। अवेयरनेस आने से अब ये कुछ कम हुआ है, लेकिन ये बहुत सीरियस वार्निंग है कि अगर कोई प्रेग्नेंट है, अगर कोई गर्भवती है, तो सिगरेट, शराब, ड्रग्स से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसका टॉक्सिन डायरेक्ट बच्चे के मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है, जिससे न केवल बुद्धि का विकास कम होता है बल्कि अनेक प्रकार की बीमारियां सामने आती हैं। अगर महिलाओं में तनाव है तो उनका तनाव से लड़ने का जो तंत्र है वो अधिक उत्तेजित रहता है, हमेशा रेडी रहता है टू फेस द चैलेंज एंड द स्ट्रेस। द सिस्टम इन द वुमेन इज ऑलवेज हाइपर अलर्ट। नतीजा क्या होता है कि वो बच्चा भी एक हाइपर अलर्ट स्टेट में रहता है, और जब डिलीवरी होती है और वो बच्चा इस दुनिया में आता है तो वो हालत बदलती है, उसे एडजस्ट करने में, उससे सामंजस्य बिठाने में और अधिक कठिनाई होती है। एक नए तरीके से सीखना पड़ता है। आप कल्पना करिए कि जब माँ के पेट में होते हैं बच्चे और कुछ क्षण बाद वो इस दुनिया में होते हैं जहाँ वो सिर्फ अनेक तरह की आवाज़ें, जो अनजानी आवाज़ें, टेम्परेचर, यहाँ का वातावरण देखते हैं, तो जो एडजस्टमेंट में उनकी कैपेसिटी है वो रिमार्केबल है। वो वहाँ पे इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में बच्चों ने सरवाइव करना सीखा है। ये नैसर्गिक है, ये गुण उन्हें मिला है। मगर फिर उसके बाद में क्या हुआ है, धीरे धीरे इसमें बदलाव आया है। अब हम आते हैं जन्म के बाद ऐसी कौन सी बातें हैं जो बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है।
उसमें पहला है माता का बच्चे के साथ संबंध। कैसा संबंध? न केवल फिजिकल, मेंटल, इमोशनल। तो रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि जितनी जल्दी स्किन टू स्किन कांटेक्ट, यानी जो माताएं दूध पिलाती हैं उसकी बात कर रहा हूँ, जितनी जल्दी वो कांटेक्ट स्टैब्लिश होता है उतनी ही जल्दी बच्चा अपने आप को सिक्योर महसूस करता है। और इस स्किन टू स्किन कांटेक्ट से जो केमिकल पाथवे बनता है उससे मस्तिष्क का विकास चलता रहता है। ये आवश्यक है। अगर दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति कोई भी किसी बच्चे के लिए हो सकती है तो वो यह होगी कि उसे अपनी माँ से जन्म के बाद दूर कर दिया गया हो। दूसरी परिस्थिति ऐसे आती है कि बच्चे बड़े होते रहते हैं। माताओं में भी डिलीवरी के बाद मानसिक बीमारियां अधिक पाई गई। पॉपुलर टर्म में इसे पोस्टमार्टम डिप्रेशन कहते हैं। जिन महिलाओं को पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है उनमें अनेक तरह के जोखिम उत्पन्न होते हैं। वो अपने बच्चों का देखभाल नहीं कर पाती, उन्हें प्रॉपरली दूध नहीं पिला पाती, उनसे भावनात्मक संबंध नहीं स्थापित कर पाती, वो उनके साथ पार्टिसिपेट नहीं कर पाती उन एक्टिविटीज़ में जिनमें उनका होना जरूरी है। तो इस तरह माता का जो रोल है मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने में, मानसिक शक्ति को जनरेट करने में, वो उसका कोई सानी नहीं है। वो एक ही व्यक्ति है दुनिया में जो हमें दे सकता है मानसिक शक्ति। और अगर इस दौरान कोई दिक्कत आती है, दिक्कत का मतलब कोई बुरी खबर, कोई आघात, कोई मन पे चोट, किसी की मृत्यु इत्यादि, जिससे माँ का मन विचलित होता है और वो तनाव में आती है, साथ साथ बच्चे के मन पर भी प्रभाव पड़ता है। तो चाइल्डहुड डेवलपमेंट पे सारा दारोमदार है कि आपका व्यक्तित्व क्या होगा और आप किस तरह अपने जीवन में ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, रेजिलिएंट होंगे और अपनी ज़िंदगी की चुनौतियों को अपने आप झेलने में तैयार पाएंगे।
तो हम इस प्रश्न पर बात कर रहे थे कि कोई माँ ऐसा क्या कर सकती है जिससे उसके बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। पहला काम वो ये कर सकती है कि सेफ प्रेगनेंसी सेफ चाइल्ड। मतलब अगर उस महिला ने अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखा, अपने मेडिकल प्रॉब्लम्स की परवाह की, जैसे एंटीनेटल केयर में जाना, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना, जो खाना बताया गया है वो खाना, शुद्ध खाना, नियम, संयम, नींद, भोजन, इनकी तरफ अगर ध्यान दिया गया है तो यहाँ से उनका रोज शुरू होता है। पहला काम वो ये कर सकते हैं कि वो अपने आप की सुरक्षा में ध्यान दें, अपने आप के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। इस बात की तरफ उनकी नज़र होनी चाहिए कि क्या उन्हें मानसिक तनाव हो रहा है या नहीं, क्या उन्हें जो दवाइयाँ दी जा रही हैं उसका बच्चे के मस्तिष्क के विकास पर प्रभाव होगा या नहीं होगा। कभी कभी सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है कि किसी को पहले से कोई ना कोई मानसिक बीमारी होती है, तो दवाइयाँ भी चलनी हैं और प्रेगनेंसी भी चलनी है। ये एक विशेष परिस्थिति होती है और इसके एक्सपर्ट इस काम में दक्ष हैं और वो अपना काम जो गाइडलाइंस है जैसा भी है उसको करते हैं। मगर जहाँ तक हो सके ऐसा काम नहीं होना चाहिए जैसे ट्रॉमा, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा या फिजिकल ट्रॉमा। घर में स्पेसिफिक्स अगर देखें तो वे कौन कौन सी बातें हैं जो हानिकारक है। सबसे कॉमन जो तकलीफ है वो है डोमेस्टिक वायलेंस की, अल्कोहलिज्म इन द हस्बैंड, पॉवर्टी, सोशल इश्यूज, एग्जॉशन, ओवर टाइम वर्किंग, स्ट्रेन ऑन लाइफ। दीज इश्यूज, ये समस्याएं मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं को बढ़ाती हैं। इसलिए चाहे जो भी तरीका अपनाना जाए या जो भी सुविधाएं हों उन्हें उपयोग में लाकर इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि क्या माताओं को या गर्भवती महिलाओं को कोई मानसिक बीमारी हो रही है या नहीं। पहला काम। दूसरा काम जो सबसे जरूरी है, ये वो समय है जब उन्हें मानसिक स्वास्थ्य के बारे में पढ़ना चाहिए, सही जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। मस्तिष्क का विकास कैसे होता है, किस उम्र में क्या देखा जाना चाहिए। जैसे कि मैंने कहीं उल्लेख किया कि बच्चे को समस्या रेस्टलेसनेस की है, उसकी वजह से वो पढ़ नहीं पाता है और माता पिता समझते हैं कि वो जानबूझकर पढ़ना नहीं चाहता। ये अवस्था क्यों आती है स्कूलों में या परिवारों में? ये अवस्था इसलिए आती है कि हमें नहीं मालूम कि इम्पल्सिविटी क्या है, रेस्टलेसनेस क्या है, ये एक समस्या हो सकती है कि नहीं हो सकती है, या इसके लॉन्ग टर्म रिपरकशंस क्या होंगे। तो सेफ मदरहुड is the first thing that a woman can ensure. The next thing she can ensure is जहाँ वो रहती है वहाँ का वातावरण हर कीमत पे सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। ऐसे भी परिवार हैं जो सब साथ में रहते हैं मगर हर आदमी का व्यवहार अलग अलग है, लोग बदलना नहीं चाहते या नहीं कोऑपरेट करना चाहते। कोई घर में रहता है, वो आके शराब पीता है और उसके बाद उसके घर में झगड़े होते हैं और ये महिला देखती है, इसके मन पर उसको चोट पड़ता है और उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। इसे हल्के में लेना ठीक नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं कई इस तरह की छोटी छोटी मानसिक बोझ के एक साथ आ जाने से उत्पन्न होती है। हम कभी ये नहीं पाएंगे कि केवल एक कारण से मानसिक स्वास्थ्य की समस्या शुरू होती है। तो दूसरा काम वो ये कर सकती है कि टू बी वेरी प्रोएक्टिव इन मेंटेनिंग पीस, इन हार्मनी इन आवर ओन लाइफ, इन इंटरेस्ट ऑफ बेबीज फ्यूचर मेंटल हेल्थ।
तीसरा काम कर जो उन्हें डिसिप्लिन, अल्कोहल, ड्रग्स वगैरह से दूर रहना चाहिए। मेंटल हेल्थ एजुकेशन ज़रूरी है। और जब डिलीवरी के बाद किस तरह से बच्चे को भावनात्मक रूप से सपोर्ट कर सकते हैं। जो बच्चा इस दुनिया में आया है उसका एक ही सिक्योर्ड स्थान है, वो है माँ। The child is firmly, psychologically the child is firmly, deeply rooted into the mindset and in the system of his or her mother. And therefore, it is not possible to deroot, but in fact the motherhood nurtures the mental health growth. It evolves, it allows children to evolve in their strength, resilience, mental strength, ability to fight, ability to cope, to regulate mood, to grow as an intelligent person, have good cognitive abilities, good social abilities, have overall good mental health and well-being. What does it mean? इसका क्या मतलब है? उसके स्वास्थ्य का कल्याण की स्थिति में, उसका स्वास्थ्य कल्याण की स्थिति में रहे और वो अपना काम दक्षता से कर सके, सीखने की क्षमता हो और चुनौतियों से लड़ने की क्षमता हो। इसे इन 3 कंपोनेंट्स को मिलाकर हम कहेंगे कि ये गुड मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन में आता है। तो माँ का ये कर्तव्य है कि वो न केवल ये सोचे कि हम और मुतमईन रहे कि हम कर रहे हैं सब ठीक है, बल्कि वो क्रॉस चेक भी करेगी कि जो वो कर रही है वो इनफ है कि नहीं है, क्या उससे ज़्यादा कुछ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। और सबसे ज़रूरी बचपन के जो अनुभव हैं, हम वैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। यहाँ जो घातक अनुभव होते हैं वो मस्तिष्क के विकास के लिए भी घातक है। मस्तिष्क का विकास अनुभव के आधार पर होता है। जो अनुभव इस समाज से, वातावरण से मिलता है वो एक केमिकल सर्किट के द्वारा ब्रेन तक पहुंचता है और वो उसे स्टिमुलेट करता है। अगर अनुभव नकारात्मक हुआ है, घातक हुआ है, जैसे कि अब्यूज या किसी का रेप हुआ है या किसी ने मोलेस्ट किया है, तो ऐसी परिस्थिति में आगे चलकर मेंटल इलनेस की संभावना बहुत अधिक होती है। और ऐसे बच्चों को पालना, संभालना और उन्हें ऐसी घटनाओं से बचाना, ये माता पिता की जिम्मेदारी है। ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं हो सकता। जी नहीं, अगर ऐसा हुआ है या ऐसा होता है तो उसके परिणाम की कल्पना आप नहीं कर सकते। इसलिए माँ वो शख्स, वो व्यक्ति है जो पहचान सकती है कि क्या बच्चे के साथ बाहर मोहल्ले में, स्कूल में, कहीं भी कोई दुष्व्यवहार या दुष्कर्म हुआ है या नहीं हुआ है। उसके कुछ वार्निंग साइंस होते हैं जिन पे बाद में चर्चा की जा सकती है। उसके कुछ लक्षण होते हैं, बच्चे आकर घर में बताते नहीं हैं, इसलिए आपको विजिलेंट रहना जरूरी है। ये माँ के कर्तव्य हैं। जहाँ तक मानसिक स्वास्थ्य की व्यवस्था का सवाल है, अगर ये मौका चूक जाते हैं तो बचपन तो लौट के नहीं आता है। इसलिए ये जरूरी है कि दुनिया में सबसे बड़ी प्रायोरिटी है बच्चों को पालना, क्योंकि आपके बच्चे हैं, वो कल इस देश में, इस समाज में क्या बनेंगे आप नहीं जानते। किस की लाइफ वो बनाएंगे, किस पर वो जजमेंट पास करेंगे, किस पर ऑपरेट करेंगे, किसकी सुरक्षा में जाएंगे, हम नहीं कह सकते। इसलिए उन्हें दक्ष बनाना,
उनके व्यक्तित्व को निखारना और उन्हें सुरक्षित महसूस रखना, उन्हें ये कन्विंस करना कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं हर समय, हर परिस्थिति में। ये एक रोल जो माँ का है, इसके बारे में मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी शिक्षा की आवश्यकता है। इन बातों को हर गर्भवती महिलाओं तक पहुंचाना चाहिए, उन्हें और अधिक सशक्त बनाना चाहिए। अगर वे सशक्त होंगी तो उनके बच्चे मानसिक रूप से शक्तिशाली। तो हम इस प्रश्न पर बात कर रहे थे कि कोई माँ ऐसा क्या कर सकती है जिससे उसके बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। पहला काम वो ये कर सकती है कि सेफ प्रेगनेंसी सेफ चाइल्ड। मतलब अगर उस महिला ने अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखा, अपने मेडिकल प्रॉब्लम्स की परवाह की, जैसे एंटीनेटल केयर पे जाना, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना, जो खाना बताया गया है वो खाना, शुद्ध खाना, नियम, संयम, नींद, भोजन, इनकी तरफ अगर ध्यान दिया गया है तो यहाँ से उनका रोज शुरू होता है। पहला काम वो ये कर सकते हैं कि वो अपने आप की सुरक्षा में ध्यान दें, अपने आप के स्वास्थ्य में ध्यान दें। इस बात की तरफ उनकी नज़र होनी चाहिए कि क्या उन्हें मानसिक तनाव हो रहा है या नहीं, क्या उन्हें जो दवाइयाँ दी जा रही हैं उसका बच्चे के मस्तिष्क के विकास पर प्रभाव होगा या नहीं होगा। कभी कभी सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है कि किसी को पहले से कोई ना कोई मानसिक बीमारी होती है, तो दवाइयाँ भी चलनी हैं और प्रेगनेंसी भी चलनी है। ये एक विशेष परिस्थिति होती है और इसके एक्सपर्ट इस काम में दक्ष हैं और वो अपना काम जो गाइडलाइंस है जैसा भी है उसको करते हैं। मगर जहाँ तक हो सके ऐसा काम नहीं होना चाहिए जैसे ट्रॉमा, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा या फिजिकल ट्रॉमा। घर में स्पेसिफिक्स अगर देखें तो वे कौन कौन सी बातें हैं जो हानिकारक है। सबसे कॉमन जो तकलीफ है वो है डोमेस्टिक वायलेंस की, अल्कोहलिज्म इन द हस्बैंड, पॉवर्टी, social issues, exhaustion, overtime working, strain on life. These issues, ये समस्याएं मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं को बढ़ाती हैं। इसलिए चाहे जो भी तरीका अपनाना जाए या जो भी सुविधाएं हों उन्हें उपयोग में लाकर इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि क्या माताओं को या गर्भवती महिलाओं को कोई मानसिक बीमारी हो रही है या नहीं। पहला काम। दूसरा काम जो सबसे जरूरी है, ये वो समय है जब उन्हें मानसिक स्वास्थ्य के बारे में पढ़ना चाहिए, सही जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। मस्तिष्क का विकास कैसे होता है, किस उम्र में क्या देखा जाना चाहिए,
जैसे कि मैंने कहीं उल्लेख किया कि बच्चे को समस्या रेस्टलेसनेस की है, उसकी वजह से वो पढ़ नहीं पाता है और माता पिता समझते हैं कि वो जानबूझकर पढ़ना नहीं चाहता। ये अवस्था क्यों आती है स्कूलों में या परिवारों में? ये अवस्था इसलिए आती है कि हमें नहीं मालूम कि इम्पल्सिविटी क्या है, रेस्टलेसनेस क्या है, ये एक समस्या हो सकती है कि नहीं हो सकती है, या इसके लॉन्ग टर्म रिपरकशंस क्या होंगे। तो सेफ मदरहुड is the first thing that a woman can ensure. The next thing she can ensure is जहाँ वो रहती है वहाँ का वातावरण हर कीमत पे सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। ऐसे भी परिवार हैं जो सब साथ में रहते हैं मगर हर आदमी का व्यवहार अलग अलग है, लोग बदलना नहीं चाहते या नहीं कोऑपरेट करना चाहते। कोई घर में रहता है, वो आके शराब पीता है और उसके बाद उसके घर में झगड़े होते हैं और ये महिला देखती है, इसके मन पर उसको चोट पड़ता है और उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। इसे हल्के में लेना ठीक नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं कई इस तरह की छोटी छोटी मानसिक बोझ के एक साथ आ जाने से उत्पन्न होती है। हम कभी ये नहीं पाएंगे कि केवल एक कारण से मानसिक स्वास्थ्य की समस्या शुरू होती है। तो दूसरा काम वो ये कर सकती है कि टू बी वेरी प्रोएक्टिव इन मेंटेनिंग पीस, इन हार्मनी इन आवर ओन लाइफ, इन इंटरेस्ट ऑफ बेबीज फ्यूचर मेंटल हेल्थ। तीसरा काम वो कर जो उन्हें डिसिप्लिन, अल्कोहल, ड्रग्स वगैरह से दूर रहना चाहिए। मेंटल हेल्थ एजुकेशन ज़रूरी है और जब डिलीवरी के बाद किस तरह से बच्चे को भावनात्मक रूप से सपोर्ट कर सकते हैं। जो बच्चा इस दुनिया में आया है उसका एक ही सिक्योर्ड स्थान है, वो है माँ। The child is firmly, psychologically the child is firmly, deeply rooted into the mindset and in the system of his or her mother. And therefore, it is not possible to deroot, but in fact the motherhood nurtures the mental health growth. It evolves, it allows children to evolve in their strength, resilience, mental strength, ability to fight, ability to cope, to regulate mood, to grow as an intelligent person, have good cognitive abilities, good social abilities, have overall good mental health and well-being. What does it mean? इसका क्या मतलब है? उसके स्वास्थ्य का कल्याण की स्थिति में, उसका स्वास्थ्य कल्याण की स्थिति में रहे और वो अपना काम दक्षता से कर सके, सीखने की क्षमता हो और चुनौतियों से लड़ने की क्षमता हो। इसे इन तीन कंपोनेंट्स को मिलाकर हम कहेंगे कि ये गुड मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन में आता है। तो माँ का ये कर्तव्य है कि वो न केवल ये सोचे कि हम और मुतमईन रहे कि हम कर रहे हैं सब ठीक है, बल्कि वो क्रॉस चेक भी करेगी कि जो वो कर रही है वो इनफ है कि नहीं है, क्या उससे ज़्यादा कुछ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। और सबसे ज़रूरी बचपन के जो अनुभव हैं, हम वैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। यहाँ जो घातक अनुभव होते हैं वो मस्तिष्क के विकास के लिए भी घातक है। मस्तिष्क का विकास अनुभव के आधार पर होता है। जो अनुभव इस समाज से, वातावरण से मिलता है वो एक केमिकल सर्किट के द्वारा ब्रेन तक पहुंचता है और वो उसे स्टिमुलेट करता है। अगर अनुभव नकारात्मक हुआ है, घातक हुआ है, जैसे कि अब्यूज या किसी का रेप हुआ है या किसी ने मोलेस्ट किया है,
तो ऐसी परिस्थिति में आगे चलकर मेंटल इलनेस की संभावना बहुत अधिक होती है। और ऐसे बच्चों को पालना, संभालना और उन्हें ऐसी घटनाओं से बचाना, ये माता पिता की जिम्मेदारी है। ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं हो सकता। जी नहीं, अगर ऐसा हुआ है या ऐसा होता है तो उसके परिणाम की कल्पना आप नहीं कर सकते। इसलिए माँ वो शख्स, वो व्यक्ति है जो पहचान सकती है कि क्या बच्चे के साथ बाहर मोहल्ले में, स्कूल में, कहीं भी कोई दुष्व्यवहार या दुष्कर्म हुआ है या नहीं हुआ है। उसके कुछ वार्निंग साइंस होते हैं जिन पे बाद में चर्चा की जा सकती है। उसके कुछ लक्षण होते हैं, बच्चे आकर घर में बताते नहीं हैं, इसलिए आपको विजिलेंट रहना जरूरी है। ये माँ के कर्तव्य हैं। जहाँ तक मानसिक स्वास्थ्य की व्यवस्था का सवाल है, अगर ये मौका चूक जाते हैं तो बचपन तो लौट के नहीं आता है। इसलिए ये जरूरी है कि दुनिया में सबसे बड़ी प्रायोरिटी है बच्चों को पालना, क्योंकि आपके बच्चे हैं, वो कल इस देश में, इस समाज में क्या बनेंगे आप नहीं जानते। किस किस की लाइफ वो बनाएंगे, किस किस पर वो जजमेंट पास करेंगे, किस पर ऑपरेट करेंगे, किसकी सुरक्षा में जाएंगे, हम नहीं कह सकते। इसलिए उन्हें दक्ष बनाना, उनके व्यक्तित्व को निखारना और उन्हें सुरक्षित महसूस रखना, उन्हें ये कन्विंस करना कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं हर समय, हर परिस्थिति में। ये एक रोल जो माँ का है, इसके बारे में मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी शिक्षा की आवश्यकता है। इन बातों को हर गर्भवती महिलाओं तक पहुंचाना चाहिए, उन्हें और अधिक सशक्त बनाना चाहिए। अगर वे सशक्त होंगी तो उनके बच्चे मानसिक रूप से शक्तिशाली